हीफर। हीफर के आपके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं हीफर्स को लेके, तो आज जितने भी आपके सारे सवाल हैं आज हम उनका जवाब हीफर्स, ठीक है। हीफर्स को लेके आपके मन में जितने भी सवाल आम तौर पे मुझे कमेंट्स सेक्शन में पूछे जाते हैं आपके द्वारा, आज हम उसका जवाब आपको देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आप वीडियो को कृपा करके एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हीफर से। हीफर्स जो होती हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उनकी एआई कब करानी चाहिए, किस एज पे करानी चाहिए, कब करानी चाहिए, मेनली यही सवाल आता है। तो आपको मैं बता दूं, हीफर्स की एज ज़्यादा मैटर नहीं करती। मतलब हमें हीफर की एज से मतलब नहीं होता ज़्यादातर, हमें मतलब होता है हीफर के बॉडी वेट से और उसकी हाइट से, ठीक है। दो चीज़ें मेन जो है वो हीफर के एआई कराने से पहले हमें दो ही चीज़ें ज़्यादातर देखनी चाहिए कि जिस भी हीफर को हम एआई करा रहे हैं क्या उसका बॉडी वेट पूरा है कि नहीं है, वो जितनी हाइट उसको लेनी चाहिए उतनी हाइट उसकी है कि नहीं है। ये दोनों चीज़ें अगर आपकी हीफर पूरी करती है तो आप उसको एआई करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम मान के चले कि जर्सी है, प्योर ब्रीड जर्सी, आप 300 केजी के अबव आप करवाते हैं, तो जैसे एचएफ है, एचएफ आप 350 से लेके 400 क्विंटल 400 केजी की आपकी एचएफ की हीफर होनी चाहिए। आमतौर पे आजकल 4 क्विंटल की आपकी हीफर पे ही आप एआई कराएंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। बेहतर आपको परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे ही है जैसे क्रॉस ब्रीड है, ठीक है। आपके पास क्रॉस ब्रीड की जो हीफर आप 250 केजी के आप ऊपर उसको एआई करवा सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि एडल्ट कॉ जितनी बड़ी होके कॉ का एडल्ट होके उसका वज़न होने वाला है उसका 60 से 70% उसका जो बॉडी वेट है वो हीफर की एआई के स्टेज पे उसका होना चाहिए, ठीक है जी। तो एज हीफर की ज़्यादा जो है वो मैटर नहीं करेगी, जो मैटर करेगा वो करेगा हीफर का बॉडी वेट और उसकी हाइट। ये दोनों चीज़ें ही उसकी मेन तौर पर जो है वो देखनी हमें पड़ती है। दूसरी बात कि हीफर को जो फर्स्ट हीट आती है उसके ऊपर एआई करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, ये भी बहुत बारी सवाल आता है। देखिए, एक होती है जब हमारी हीफर जो है हीट में आना शुरू होती है, दूसरी होती है कि कौन सी हीट पे हमारे हीफर के एआई के बाद कंसीव प्रेग्नेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आम तौर पे जो रिसर्च जो किताबों में लिखा हुआ है वो है कि आपको पहली 2 हीट जो है वो हीफर की आपको मिस करनी ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो शुरुआती तौर पे जो हीट आती है ना वो उसकी प्यूबर्टी स्टेज के लिए आती है, और जो 3-4 हीट आप 2-3 आप हीट मिस करके जो उसकी जो हीट आती है वो उसकी प्रॉपर जेन्युइन हीट होती है जिसमें उसका पूरी तरह से अंदर एग रिलीज होता है, यूट्रस पूरा तैयार होता है कंसेप्शन के लिए, ठीक। पहली जो हीट 1-2 शुरुआती जो हीट होते हैं उसमें जो हीफर है उसके अंदर प्रॉपर पूरा जो ऑर्गन सिस्टम है वो डेवलप नहीं होता है। अगर शुरुआती पहली हीट पे ही अगर आप एआई करवा देते हैं और मान लीजिए कि वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है उस एआई से, तो उसके डिस्टोकिया के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे हीफर्स में, और हीफर्स की जो कार्विंग है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ऐसे केसेस में, क्योंकि जो उसका यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, वो अभी इम्प्लांटेशन के लिए बच्चे को रखने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होती। इसीलिए हमारी सलाह यही रहेगी कि आपकी अगर हीफर अभी अभी हीट में आना स्टार्ट हुई है तो आप कोशिश करेंगे शुरुआती कम से कम आप 2 हीट साइकिल तो आप मिस ज़रूर कीजिए, उस फिर तीसरी या चौथी हीट के ऊपर ही आप अपनी हीफर को एआई करवाएंगे तो आपको ज़्यादा शानदार रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। ये 2 सवाल मेनली आते हैं। एक आता है तीसरा जो सवाल आता है वो होता है
कि हमें अपनी हीफर को प्रोटोकॉल लगाना चाहिए कि नहीं, सिंक्रोनाइजेशन जो है वो करानी चाहिए कि नहीं। ये बहुत बारी जो है वो सवाल हमें देखने को मिलता है। तो इसका बिल्कुल साइंस के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से इसका जवाब क्या होना चाहिए वो आज आपको मैं बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपकी जो हीफर है वो नेचुरल हीट के ऊपर ही कंसीव करे, वो कुदरती तरीके से हीट में आए और कुदरती तरीके से ही वो कंसीव हो। हमें किसी भी तरह का जो हार्मोन का इस्तेमाल है वो अपनी हीफर्स के ऊपर ना करना पड़े, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है हीफर्स के लिए और यही हमें फॉलो करना चाहिए। हमें अपनी जो हीफर है उसका जो न्यूट्रिशन होता है हमें वो पूरा रखना चाहिए। हमें उसकी डाइट जो है वो बहुत अच्छी रखनी चाहिए। इन सारी, मान लीजिए आप डाइट के बारे में कोई सवाल और चाहते हैं, डिटेल्ड वीडियो, या फिर हाइट कितनी होनी चाहिए हीफर्स की एज के EI के हिसाब से, अगर आप इन दोनों चीज़ों के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आपके इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे कि आप कितने केजी फीड डालेंगे, तो EI से पहले कितना केजी अलग से फीड डालना चाहता है, मेंटेनेंस के लिए आपने हीफर को कितनी फीड डालनी है, मिनरल मिक्सचर कितना डालना है, और ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे अगर आप चाहते हैं तो। फ़िलहाल की घड़ी में जो कमेंट सेक्शन में मेनली सवाल आते हैं हीफर्स में, मैं उसके ऊपर बात कर रही हूँ। तो प्रोटोकॉल, ठीक है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारी जो हीफर है वो नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो, और खुदा ना खास्ता अगर किसी भी कारण से हमारी जो हीफर है वो नेचुरल तरीके से हीट में नहीं आ रही, जहाँ फिर आप बार बार EI करा के थक चुके हैं, आपकी जो हीफर है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो फिर हम एक अच्छे डॉक्टर से अपनी हीफर की पूरी इंस्पेक्शन करा के उसको अंदर से उसके ऑर्गन्स को चेक करवा के फिर डिसाइड करेंगे कि हमारी हीफर के ऊपर कोई प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अपनी हीफर को EI कराई तो हो सकता है कि उसके अंदर उस टाइम पे आपकी EI लेट होगी या किसी भी कारण से वो कंसीव नहीं की, तो आप सीधा क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट टाइम प्रोटोकॉल में डाल देंगे, जहाँ फिर सीधा उसको हार्मोन्स लगाने लग जाएंगे। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। हम पहले ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमारी हीफर के अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसका फर्स्ट टाइम में ही हम उसको हार्मोन्स देना स्टार्ट कर दें। हार्मोन्स हम उसको नहीं दे सकते। अगर आप बिना EI के ही अपनी हीफर को प्रोटोकॉल्स में बिना फर्स्ट EI जब एक दो बारी ट्राई नेचुरल पे ट्राई किए बिना ही आप हीफर को प्रोटोकॉल्स में डाल देते हैं या फिर हार्मोन्स लगाना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आपने आमतौर पे भी सुना होगा कि कई हीफर्स जो हैं वो बिना प्रेग्नेंट हुए ही दूध उतारना शुरू कर देती हैं, ठीक है। उनकी अडर डेवलपमेंट होने लग जाती है कई हीफर्स की, आमतौर पे मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है। तो उसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है कि उन हीफर्स में आपको हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। उनके जो हार्मोन्स है वो बैलेंस्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट ना होते हुए भी अडर की डेवलपमेंट कर रही हैं या फिर दूध निकाल रही हैं या फिर कैसा भी है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपनी हीफर्स को एक नेचुरल तरीके पे रखें, नेचुरल तरीके से ही हर चीज़ हीफर्स के ऊपर की जाए। देखिए, गाय के लिए बहुत चीज़ें, एडल्ट कॉ के लिए बहुत चीज़ें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर हीफर्स के लिए फर्स्ट टाइम EI के लिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम नेचुरल तरीके के ऊपर ही रहें, नेचुरल हीट लाने की कोशिश करें और कुदरती तरीके से ही हमारी जो हीफर है उसको प्रेग्नेंट कराए। प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल हम ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। पर अगर बाय चांस एंड ऑफ द डे अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा हमारी हीफर जो है वो नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो फिर लास्ट ऑप्शन के तौर पे आप प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे जो सवाल 3-4 मेनली आते हैं हीफर्स के रिगार्डिंग, वो आपको पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि अगर शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही सवाल बार बार हर वीडियोस के नीचे आते रहते हैं।
तो अगर आप एक बार शेयर कर देंगे ऐसे किसी किसान भाई को जिनको इसकी ज़रूरत है तो उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो हम मिलेंगे कल को। और अगर आप चाहते हैं कि हीफर्स के ऊपर और भी कोई आपकी क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। हम अगली वीडियो में उन सारे सवालों को भी ऐड ऑन कर लेंगे। और अगर और कोई सवाल है आपका स्पेशल तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। हम किसी ना किसी वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर देने की कोशिश करते हैं। देखने के लिए थैंक यू।